Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग आगे कुछ जानेंगे, जिसमें पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जाने और फिर वहाँ की जो फ्रेंच सोसाइटी था वो किस तरह से डिवाइड किया गया था उसके बारे में भी हम लोग जाने कि 3 टाइप से था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक था क्लेर्जी, ये क्लेर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में अदर बिजनेसमैन आते थे या पेशेंट हो गए, आर्टिस्ट लोग या स्मॉल परसेंट लेबर सर्वेंट, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे और इन लोग थर्ड स्टेट वाले ही टैक्स स्टेट को देते थे। ठीक है, इसके बारे में जाने। इसके आगे हम लोग जानेंगे इस फिगर के बारे में। हम लोग जानेंगे इस फिगर में क्या कह रहा है, इसका बताने का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। जो इसमें आर्टिस्ट है तो ऐसा इसका बनाया है, पोर्ट्री किया है, जिसमें इसमें दिखाया गया है कि जो नोबल मैन है, यानी जो कुलीन व्यक्ति है, जो एक तरह से वो स्पाइडर है, मकड़ा की तरह है। इसमें इसको मकड़ा स्पाइडर बताया गया है। और जो पेशेंट्स जो किसान लोग, उसको एक फ्लाई यानी मक्खी की तरह दिखाया गया है, किसान है। और ये नोबल्स मैन जो क्लीन हुआ वो हुआ। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो पेशेंट्स है, जो किसान हैं, जो वो अपना तो अनाज को लाता है, अनाज हुआ या फल हुआ या कोई भी और भी ग्रेन, कुछ भी सलाद, ये सब लाकर इस ये जो कुलीन आदमी है उसी को देता है। और वो क्या है, मक्खी की तरह। एक कंपेयर किया है मक्खी और मकड़ी में, यानी फ्लाई और स्पाइडर में, जिसमें ऐसा बताया गया है कि मक्खी जो फ्लाई हुआ, जो अपना दिन भर इधर से उधर घूमते हुए या भटकते हुए, ट्रेवल करते हुए अपना फूड को प्राप्त करता है, भोजन को लाता है और बहुत ही वो हार्ड वर्क करता है। जबकि जो मकड़ी जो होता है, स्पाइडर जो होता है, वो अपना एक ट्रैप बनाता है, जाल, एक तरह से जाल बनाता है। उसमें क्या होता है कि जो मक्खी को फ्लाई हुआ उसको फंसा लेता है और उसको बैठे बैठाए, बिना कुछ किए हुए, बैठे बैठे वहीं पर उसको अपना फूड प्राप्त हो जाता है, भोजन अपना कर लेता है वो। ठीक उसी तरह से जो फ्रांसीसी जो सोसाइटी था, जिसमें क्या था कि उसमें क्लेर्जी जो पादरी वर्ग था, और फर्स्ट स्टेट में और सेकंड उसमें जो नोबिलिटी लोग, जो कुलीन जो लोग थे, कुलीन वर्ग के थे, उन लोग को क्या था, कुछ टैक्स भी देना नहीं रहता था और वे बैठे बैठे ही किसान लोग जो पेशेंट्स थे वहाँ के, उनसे वो ले लेते थे अपना जितना भी वो कमाया, जितना भी अनाज को उत्पादन किया, उससे वो लोग इकट्ठा कर लेते थे, टैक्स के रूप में वो ले लेते थे। टैक्स सिर्फ उन्हीं लोग को देना था जो थर्ड स्टेट में था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को नहीं देना था टैक्स। इसलिए जो कुलीन वर्ग के था द्वितीय स्टेट का, उसको बैठे बैठे ही टैक्स मिल जाता था। इस तरह से शोषण के बारे में बताया गया है कि फ्रांसीसी सोसाइटी में किस तरह से शोषण किया जाता था थर्ड स्टेट के लोगों को। ठीक है, ये समझ गए होंगे इस फिगर में क्या कहना चाहता है। एक है स्पाइडर की तरह और एक मक्खी की तरह, दोनों में कंपेयर किया गया है कि किस तरह से वहाँ पर शासन किया जा रहा था और लोगों को शोषण किया जा रहा था वहाँ।
ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए, वहाँ जीवन के लिए किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे लोग फ्रांस में, उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज यानी इंक्रीज कर रहा था, वो बढ़ रहा था पॉपुलेशन फ्रांस के, बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ते जा रहा था, जिसमें बताया गया है कि अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 में, 1715 में 23 मिलियन था, यानी 2.3 करोड़, और 28 मिलियन हो गया कब, 1789 में, 1789 में वही 5 मिलियन और बढ़ गया, कुल टोटल 28 मिलियन हो गया। तो इस तरह से बहुत जल्दी ही इंक्रीज किया ये पॉपुलेशन वहाँ के फ्रांस के, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया वहाँ कि रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन, यानी बहुत तेज़ी से, जिस तरह से जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वहाँ पर फूड ग्रेन जो भोजन के लिए है, जो अनाज है, उसको बहुत तेज़ी से मांग भी हुआ। जब आदमी बढ़ेगा तो उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, इसीलिए फूड ग्रेन का डिमांड रैपिडली रूप से इंक्रीज हुआ, वहाँ डिमांड बढ़ा, ठीक है। और वहाँ एक चीज़ और था कि जो वहाँ के मेन क्रॉप्स था, जो फूड था वहाँ के लोगों का, जो ब्रेड था, ब्रेड पाव रोटी जिसको कहते हैं, जो ब्रेड, तो ब्रेड के क्या हुआ, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गया वहाँ खाने के लिए, फूड ग्रेन के रूप में वहाँ ब्रेड खाते थे लोग, तो उसका क्या हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड का कीमत धीरे धीरे और रोज़ रैपिडली, माने तेज़ी से और वृद्धि हो गया उसका, माने जो प्राइस था, जो रेट था पाव रोटी के, जो ब्रेड का, वो बहुत रैपिडली रूप से इंक्रीज किया, उसका कीमत में रेट जो लगा था वो बहुत अधिक हो गया था, ठीक है। तो इस सब क्या है, स्ट्रगल कर रहे थे वो सरवाइव करने के लिए, अपना जीवन के लिए, जीने के लिए, कि किस तरह से जिएंगे। जब पाव रोटी भी उन लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो किस तरह से जिएगा, सोच सकते हैं आप भी। और वहाँ के क्या था, जितना भी मोस्ट वर्कर, अधिकतर जो काम करने वाला था, जो एम्प्लॉय जो होता है, वो लेबर टाइप के थे, लेबर मजदूर था, जो वर्कशॉप में काम करता था, कारखाना में जो वर्कशॉप होता है उसमें काम करता था। और जो वहाँ के ओनर हुए, वर्कशॉप के जो ओनर, जो फिक्स देयर वेज, जो वहाँ के जो उनको मजदूरी जो होता है, जो फिक्स दिया जाता था, यानी एक तय कर दिया गया था कि इतना से ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा आपको वेज मजदूरी, ठीक है। बट वेज डिड नॉट कीप पीस विद द राइज इन प्राइस। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब महंगाई बढ़ते गया तो जितना उसको मिल रहा था वेज, जो कीमत उसको मजदूरी, वो उसमें संभव नहीं हो सका रहने में, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया परिणाम कि गरीब तो था जो गरीब और होता गया, और अमीर था जो अमीर होता गया, यानी पुअर एंड द रिच वाइंडेड, मैंने दोनों के बीच में बहुत चौड़ाई हो गया, बहुत खाई एक तरह से कहिए, बहुत दोनों में डिफरेंट होता गया, गरीब और अमीर में एक गैप हो गया, ठीक है। और वहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ और हुआ कि वहाँ फ्रांस में ड्राउट एंड हेल, यानी वहाँ पर सूखा भी हो गया, और ओला जो पड़ता है, ओला के प्रभाव भी वहाँ पर पड़ा, जिससे क्या हुआ कि वहाँ जो क्रॉप था उसका प्रोडक्शन उतना अच्छा तरीके से पैदावार नहीं हो पाया। और उससे क्या हुआ कि जो वहाँ के खाने के लिए
था वो भी प्रॉब्लम होता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः क्या हुआ वहाँ पर एक सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस माने जीविका के लिए, जीने के लिए भी क्राइसिस हो गया, संकट पैदा हो गया, वहाँ जीना मुश्किल हो गया वहाँ फ्रांस में। ठीक है, इस तरह से वहाँ के लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपना जीवन के लिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बताया गया है, सब्सटेंस क्राइसिस के बारे में। सब्सटेंस क्राइसिस यानी जीविका संकट क्या है कि एक्सट्रीमी सिचुएशन, ऐसा चरम स्थिति हो जाएगा कि बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीवन के लिए जो बेसिक चीज़ ज़रूरत है उसको भी पूरा नहीं कर सकता है, उसको जो जीने के लिए जो साधन होता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय स्थिति को हम सब्सटेंस क्राइसिस कहते हैं। जो ऐसा स्थिति आ जाता है कि जीना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जीने के लिए भी कुछ उनको जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ जो चाहिए वो चीज़ भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक और वर्ड है इसमें अनोनमस। अनोनमस, अनोनमस अनोन जिसका कोई मतलब नहीं हो, गुमनाम हो, अनाम जिसको कहते हैं, वन हु नेम रिमेन, यानी जिसका नाम मालूम नहीं हो, अननोन है वो। ठीक है, तो हम जाने किस तरह से वहाँ पर स्ट्रगल टू सरवाइव कर रहा था, जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे लोग फ्रांस में। फिर आगे हम लोग जानेंगे हाउ टू सब्सटेंस क्राइसिस हैपेंस, यानी जो ये जो संकट आया सब्सटेंस, जो जीविका के लिए जो क्राइसिस हुआ, संकट हुआ, वो कैसे उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले एक्टिविटी है एक तो बैड हार्वेस्टिंग। वहाँ के पहले ही बताएं कि वहाँ का जो फसल था वो ओला और एक बड़ा था ओला और सूखा की स्थिति आ गया था, जिसके कारण वहाँ पर फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ था, फसल खराब हो गया था। तो उसके बाद क्या होगा, जब फसल खराब होगा तो जो क्रॉप्स का था जो कमी आ जाएगा, तो सेक्रेसिटी ऑफ ग्रेन, सेक्रेसिटी ऑफ ग्रेन होगा सेकंड नंबर में, यानी जो अनाज के कमी हो जाना। फिर उसके बाद क्या होगा, राइज फूड प्राइस, जब अनाज की कमी हो जाएगा, जब उत्पादन नहीं होगा और मांग ज़्यादा है तो उस हालत में क्या होता है, राइजिंग फूड प्राइस, यानी जो खाने का जो पदार्थ है उसका कीमत फिर बढ़ जाएगा, ऐसा क्राइसिस आ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा। वहाँ का जो मजदूर था जो वर्कशॉप में काम करता था और उसका वेतन भी था, जो पेमेंट मिलता था जो फिक्स था बहुत कम ही था, जिससे उनको गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो इस हालत में दाम और बढ़ गया तो उनको और जीने के लिए मुश्किल हो गया। तो फिर क्या होता है, द पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, यानी जो गरीब तबका के जो लोग थे उनको जो ब्रेड, जो खाने के लिए जो ब्रेड था वहाँ के मुख्य खाने के पदार्थ है पाव रोटी या ब्रेड, जिसको भी वो खरीद नहीं पाएंगे जब रेट अधिक बढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जब खाएंगे नहीं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर जब वो नहीं खा पाएंगे, ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे तो उसके बाद उनका बॉडी वीकर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा बॉडी। वीकर बॉडीज यानी वीक माने कमज़ोर होना, बॉडी कमज़ोर हो जाए, जब खाने के लिए नहीं मिला तो कमज़ोर हो जाए। और फिर क्या होगा कि फूड राइट्स, जो फूड राइट्स हैं, जो खाद के लिए, खाने के लिए लोग दंगा करने लगेंगे कि हमको चाहिए हमको चाहिए, ऐसा इस कंडीशन वहाँ आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जीने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो
तो दंगा हो गया, फिर कमज़ोर हो गया शरीर। फिर उसके बाद कहता है क्या, एक है डिसीज पेंडेमिक, यानी जो महामारी हो गया, जब बीमारी आ गया फिर उसके बाद बीमारी आ जाता है तो क्या होगा, जब बीमारी आ जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, लोगों की डेथ होने लगेगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पर लोगों की मृत्यु होने लगेगी, संख्या बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर सब्सटेंस क्राइसिस उत्पन्न हुआ था वहाँ पर फ्रांस में। इसी तरह भी इंडिया में भी कुछ पूरा वर्ल्ड में ही अभी भी पेंडेमिक आया है, जो कोविड पेंडेमिक, जिसके कारण भी वही हाल हो गया है, स्थिति ऐसा क्रिएट हो गया है और महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण लोगों के देखिएगा कि अभी पेंडेमिक के चलते, कोविड पेंडेमिक के चलते बहुत से आदमी की डेथ भी हो रही है। इस तरह से हमें इसमें जानना था, इंडिया के बारे में नहीं है अभी। ये पहले फ्रांस की सोसाइटी किस तरह से जी रही थी, स्ट्रगल कर रही थी सरवाइव करने के लिए, जीवन के लिए अपना, उसके बारे में हम लोग जाने आज। ठीक है, ओके।